नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त पवन पंडित अपना YouTube चैनल सत्य का दर्शन के तहत सत्य की बात करना चाहूँगा। मैं अपनी बात हरि नाम प्रभु स्मरण से करना चाहूँगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। दोस्तों, जीवन का सत्य जो भी पाना चाहता है उसके लिए कुछ ऐसा उपाय करना होगा कि वो उस सत्य तक पहुंच सके। हम जब से पैदा होते हैं तब से किसी न किसी धर्म, किसी न किसी धारणा के तहत प्रभु को हम समझते रहते हैं। मंदिर में भगवान है, मस्जिद में भगवान है, गुरुद्वारे में भगवान है सब भगवान के प्रति। लेकिन जो सच्चा परमात्मा है और जिसका हमको साक्षात्कार करना है वो हमारे इसी शरीर के भीतर बैठा हुआ है। दोस्तों, जब तक कोई चाह है तब तक आप परमात्मा को नहीं पा सकते। परमात्मा को पाने के लिए आपको अपनी जो चाहत है, अपनी जो आदत है, उसको छोड़ना पड़ेगा। हम प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु हमें ये दे दो, प्रभु हमें ये दे दो, नहीं पा सकते क्योंकि आप मांगने वाले, आप एक भिखारी की भांति हैं। दोस्तों, जो भी प्रभु को पा सकता है वो एक सम्राट के रूप में पा सकता है, भिखारी के रूप में नहीं। एक बार एक भिखारी था, वो भीख मांग करके ही अपने जीवन चलाता था। एक दिन भीख मांगने के लिए निकला तो उसका नियम था कि वो घर से कुछ भीख लेकर के ही निकलता था ताकि लोग ये समझे ये वो भिखारी है जिसको सब भीख देते हैं तो मैं भी भीख दूँ। तो वो ये उसका नियम था और वो कुछ चावल के दाने लेकर के और वहाँ से वो निकला। जब वो भीख मांगने निकला था तो उसको दूर से राजा की सवारी आती नजर आई। उसका मन अति प्रसन्न हो गया। उसने कहा, वैसे तो राजा के पास हम जा नहीं सकते, पहरेदार है, किले हैं, इतने सारे नौकर चाकर हैं जो कि राजा से मिलने के लिए रोक देते हैं, लेकिन आज तो मेरा सौभाग्य है कि राजा सामने ही आ गया है। तो दोस्तों, वो भिखारी बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब राजा का रथ उसको देख करके उसके सामने रुक गया और राजा रथ से उतर करके और उस भिखारी के पास आ गया और हाथ जोड़ करके बोला, आप मुझे कुछ दें। भिखारी बड़ा घबरा गया। देने की उसकी आदत कभी थी नहीं। जीवन भर उसने केवल मांगा था। सामने राजा था, क्या करता? बार बार झोली में अपने जो चावल थे उसमें हाथ डालता और बाहर निकालता, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई देने की।
क्योंकि उसने जीवन पर केवल लिया था, दिया कभी नहीं। लेकिन राजा था और मांग रहा था, तो उसने एक चावल का दाना निकाला झोले में और उस राजा के हाथ पे रख दिया। राजा उस चावल के दाने को लेकर के फिर रथ पे बैठा और निकल गया। उस दिन उस भिखारी की झोली में बहुत ही अच्छी भीख मिली और उसकी झोली भर गई। लेकिन उसका मन बड़ा दुखी था, क्योंकि बहुत सारी भीख तो मिल गई थी, पर एक जो दाना था चावल का वो कम था। तो उसकी पत्नी ने उसको पूछा कि आज तुम बड़े उदास हो, क्या बात है? तो उसने कहा कि और तो अच्छा है, लेकिन एक चावल का दाना कम पड़ गया। उसकी पत्नी ने झोली उल्टी कर दी और सारी भीख में से जो चावल के दाने थे उसमें एक सोने का चावल का दाना था। क्योंकि उसने एक दाना दिया था तो एक दाना सोने का बन गया था। तो उसने अपना सिर पीट लिया कि क्यों नहीं मैंने चावल के सारे ही दाने दे दिए। अगर मैं चावल के सारे दाने दे देता तो सारे दाने चावल के हो जाते। तो दोस्तों, मैं यही कहता हूँ कि भिखारी ना बने, राजा बने। एक बार एक भिखारी एक राजा के दरबार में गया और उसे भीख लेनी थी। तो राजा एक मुस्लिम राजा था और वो नवाज अदा कर रहा था। वो नवाज अदा कर रहा था तो वो बड़ा खुश हुआ कि अभी तो ये इसका मूड बहुत अच्छा होगा और ज़रूर इससे भीख मिलेगी। तो जैसे ही नवाज ख़त्म हुई, इसने परमात्मा से प्रार्थना की, हे परमात्मा, मेरे को धन दो, यश दो, दौलत दो, मेरी राज्य की सीमाएं बड़ी करो। वो भिखारी वापस मुड़ करके चला आया। जैसे ही वो भिखारी मुड़ा और राजा ने कहा कि अरे, आप कुछ मांगने आए थे और आप बिना मांगे ही जा रहे हैं। तो उस भिखारी ने कहा कि मैं सोचता था कि आप एक राजा हैं, लेकिन आप तो एक भिखारी निकले। अब आप जिससे मांगते हैं मैं सीधा ही उससे मांग लूँगा और तुम्हें बीच में क्यों रखूँगा। और ऐसा बोलता हुआ भिखारी चला गया। तो दोस्तों, वो व्यक्ति बड़ा है जो देता है, और वही राजा होता है, वही स्वाभिमानी और आनंदित व्यक्ति होता है। ये आप सीखें। साथ ही एक कहानी और सुनाना चाहूँगा मैं दोस्तों आपको। एक बार क्या हुआ, एक राजा था। वो राजा के पास एक बहुत ही सुंदर संगीतकार था। वो संगीतकार उसको ऐसी धुन सुनाता कि राजा बड़ा आनंदित हो जाता, बड़ा प्रसन्न हो जाता और उसको हमेशा उसको मुँह मांगा इनाम, दौलत, अफसरफियाँ और सब कुछ देता था। एक दिन वो संगीत सुन रहा था तो उसके मन में ये विचार आया कि ये जो संगीतकार मुझे डेली बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनाता है, बहुत अच्छी संगीत की धुनें सुनाता है, तो ये ज़रूर इसका कोई गुरु रहा होगा। तो उसने संगीत समाप्त होने के बाद उसके गुरु के बारे में पूछा। तो उसने कहा कि मेरे गुरु किसी के कहने पे नहीं बजाते। क्यों? उसने कहा कि उनको कुछ भी आकांक्षा नहीं है। मेरे को ये आकांक्षा रहती है कि आप मुझे धन देंगे, दौलत देंगे तो मैं संगीत बजाता हूँ, रुपया देंगे, लेकिन उनके जीवन में कोई आकांक्षा नहीं है।
तो जब उनकी मर्जी होती है तब वो बजाते, उनकी मर्जी होती है तब वो गाते। तो राजा ने कहा कि एक दिन मैं भी उसको सुनना चाहूँगा। तो जैसे ही वो राजा छुप करके उस गुरु के पास गया, गुरु एक झोपड़े में रहता था। मध्य रात्रि को राजा और संगीतकार दोनों उसके पास चले गए और वहाँ पर जो उसका गुरु था सुबह 3 बजे उठा और अपनी मौज मस्ती में गाने लगा। राजा जो कि छुप के उसका गाना सुन रहा था, वो बड़ा तेज से मतलब रोने लगा और उस मंत्री के साथ में वापस वहाँ से आ गया। तो उसने कहा कि ये जो संगीत मैंने आज सुना, ये तो ऐसा लगता था जैसे परमात्मा की यहाँ से संगीत आ रहा है, बहुत ही सुंदर है, मधुर है। ऐसा तो संगीत तुमने कभी हमारे को सुना नहीं, यह तो एकदम अलौकिक संगीत था। तो उसने यही कहा कि ये मैं संगीत गाता हूँ आपके लिए और ये संगीत गाते हैं परमात्मा के लिए। तो दोस्तों, अपनी सारी धारणाएं छोड़ करके और अपने शांत हो जाएं और परमात्मा का ही ध्यान करें। परमात्मा का ध्यान करने के लिए अपने मन को, अपनी इंद्रियों को बस में कर करके और बंद इंद्रियों को बंद करके और स्वयं पर ध्यान करें। और दोस्तों, धीरे 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 ध्यान के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं, शांति, प्रेम, आनंद। और जब व्यक्ति आनंदित हो जाता है तो उसको और कोई चाहत नहीं रहती। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने मेरी बातों को इतना ध्यान से सुना, अनुग्रहित हूँ। प्रभु आप सभी का मंगल करें।